सोशल मीडिया पर बिहार से संबंधित एक फैक्ट बहुत तेजी से, वायरल तो नहीं कहूंगा लेकिन तेजी से फैल रहा है, लोग शेयर कर रहे हैं उसको, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उसको मैं आज करेक्ट करने का प्रयास करूंगा। फैक्ट चेक समझिए, जो भी समझिए इसमें। ये जो फैक्ट सर्कुलेट हो रहा है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मैप है, जिस मैप में दिया हुआ है कि खेलो इंडिया खेल के तहत अलग अलग राज्यों को कितना कितना फंड दिया गया था, और उसमें ये बताया जा रहा है, कैप्शन में लिखा जा रहा है किस तरह से गुजरात को जो है 550 पौने 600 करोड़ दिया गया और उसको मेडल आया मात्र 12, जबकि बिहार को दिया गया मुश्किल से 40 करोड़ भी नहीं, और बिहार को मिला है 36 मेडल इस खेलो इंडिया प्रोजेक्ट में। दरअसल ये जो वीडियो, जो ये फैक्ट सर्कुलेट हो रहा है, ये पुराना है, ये 2020 तक का, 21 तक का डेटा है ये। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा, आप अगर किसी चीज के बारे में सही से जानकारी चाहते हैं, अपडेटेड जानकारी चाहते हैं, तो उस प्रोग्राम के संबंधित वेबसाइट पे जाइए, कहीं दूसरी तीसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप खेलो इंडिया वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहां पे हर स्टेट को कितना कितना किस साल में कितना रुपया दिया गया है, अलग अलग साल का अलग अलग करके दिया हुआ, वहां पे आप जाके खुद भी देख सकते हैं। और उसको जब आप देखते हैं तो उसमें जो स्थिति सामने आती है वो और भी कहीं ज्यादा बदतर है। उसके अलावा मैं 2 और फैक्ट आपको दूंगा कि खेलो इंडिया खेल के तहत जिन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दिया गया था, तो उसमें से बिहार के कितने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दिया गया था, गुजरात के कितने खिलाड़ियों को दिया गया था, और बाकी राज्यों के कितने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दिया गया था, ये भी हम आपको बताएंगे। और कितने खेलो इंडिया के सेंटर बनाए गए हैं पूरे बिहार के, पूरे देश के अंदर, और उसमें से बिहार के कितने अंदर बनाए गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें बस इतना जान लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 8,500 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दिया गया था, और उसमें से बिहार के मात्र 37 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दिया गया था, और उस 37 में से बिहार के 36 खिलाड़ियों ने मेडल लिया है, जो आपको पता है। शुरू करते हैं फंड से ही। फंड को अगर आप देखिएगा तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन बिहार के साथ नहीं हुआ है। फंड को अगर आप देखिएगा तो सब लोग जान रहे हैं, ये जो अपडेटेड डेटा है जो आपके खेलो इंडिया वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से 606 करोड़ 37 लाख रुपए गुजरात को मिले हैं, और गुजरात को आया है कितना मेडल, मात्र 12 मेडल। और ऑल इंडिया रैंकिंग कितना है गुजरात का मेडल लाने में, 21वां। और बिहार को कितना मिला है, बिहार को मिला है 47 करोड़ 82 लाख रुपए, और बिहार को मेडल कितना मिला है, 36। रैंकिंग कितना है, 15। गुजरात को 606 करोड़ 37 लाख रुपए देकर के मिला 12 मेडल, और बिहार को 47 करोड़ 42 लाख रुपए देकर के 82 लाख रुपए देकर मिला 36 मेडल। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्य करने वाला एक और डेटा है, वो क्या है, तमिलनाडु का डेटा। तमिलनाडु को मिला बिहार से भी कम, मात्र 29 करोड़ 50 लाख रुपए। 29 करोड़ 50 लाख रुपए में तमिलनाडु ला करके देता है 63 मेडल्स, और रैंकिंग लाता है 5वां पूरे इंडिया में। और गुजरात 606 करोड़ 37 लाख रुपए डकार करके 12 मेडल लाता है। 606 करोड़ वाला गुजरात लाता है 12 मेडल, और 63 करोड़ वाला तमिलनाडु लाता है 29 करोड़ 29.5 करोड़ वाला तमिलनाडु लाता है 63 करोड़ रुपए, 63 मेडल लाता है, और रैंकिंग 5वां, गुजरात का रैंकिंग 21वां। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है ये आप समझ सकते हैं। गुजरात के कौन है जो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए हैं, और तमिलनाडु को क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर बीजेपी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, और बिहार के अंदर सरकार होते हुए भी कुछ चल नहीं पाती है। संभवतः यही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है ये डेटा। अब इस डेटा को छोड़ देते हैं, इसके अलावा 2 डेटा मैं और दे देता हूं। दूसरा आंकड़ा ये है कि देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग खिलाड़ियों को चयनित किया गया खेलो इंडिया खेल के लिए विशेष ट्रेनिंग देने के लिए। जो भी प्रतिभावान खिलाड़ी थे उनको ट्रेनिंग दिया गया, जिनके अंदर प्रतिभा दिखा केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को। और उसमें से टोटल 8,248 खिलाड़ियों को पूरे देश में से चुना गया कि आप लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा क्योंकि आपके अंदर प्रतिभा है। उसमें से उस 8,000 में से लगभग अभी जो खेलो इंडिया खेल हुआ उसमें 900 जो है वो खिलाड़ी चयनित हुए, 900 लोगों को मेडल मिला, 950 लोगों को। बिहार के कितने खिलाड़ियों को चयनित किया गया इस ट्रेनिंग के लिए, बिहार के मात्र 37 खिलाड़ियों को चयनित किया गया है इस ट्रेनिंग के लिए, मात्र 37, और 37 में से 36 लोगों ने इसमें मेडल लाया है। दूसरी तरफ आप गुजरात जाइए, गुजरात के 207 खिलाड़ियों को इस ट्रेनिंग के लिए चयनित किया गया और मेडल कितना आया, 12।
उसी तरह से और राज्यों में चले जाइए, हरियाणा के 1380 खिलाड़ियों को चयनित किया गया। इसमें तो कहीं कोई मैच ही नहीं हो सकता है। बिहार सक्सेस रेट में जितने लोगों को ट्रेनिंग दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, खेलो इंडिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट के द्वारा 37 लोगों को ट्रेनिंग दिया गया और 36 हमारे खिलाड़ी मेडल जीत करके आ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि इसको भी आपको उसी परिप्रेक्ष्य में आपको देखना चाहिए। हालांकि अन्य राज्यों में, तमिलनाडु को फंड के मामले में वहां पे भेदभाव हुआ है, लेकिन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के मामले में भेदभाव वहां नहीं हुआ। बिहार के साथ तो फंड के मामले में भेदभाव हुआ और ट्रेनिंग देने के मामले में भेदभाव हुआ। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के 527 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दिया गया और 63 खिलाड़ियों ने वहां के लाया मेडल, तो लगभग 10%, 12%। लेकिन बिहार के तो 37 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दिया गया है और 36 खिलाड़ियों ने मेडल ले लिया है। ये हो गया आपका दूसरा डेटा। एक डेटा उसके साथ साथ और आप देख लीजिए, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 2018 से जब से खेलो इंडिया खेल प्रोजेक्ट हुआ है, तब से अलग अलग हिस्सों में खेलो इंडिया खेल सेंटर्स बनाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। और उस खेलो इंडिया खेल सेंटर्स में टोटल अभी तक 1072 सेंटर पूरे देश में बने हैं। देश की जनसंख्या का बिहार जनसंख्या लगभग 9.5% है, तो उस हिसाब से लगभग 100 सेंटर बनना चाहिए था बिहार में। लेकिन बिहार में कितना सेंटर बनता है? मात्र और मात्र 38 सेंटर बना है बिहार के अंदर। तो आप किसी भी फ्रंट पे जाइए, बिहार के साथ खेलो इंडिया खेल प्रोजेक्ट में भेदभाव हुआ है। ये तीनों डेटा से साफ साफ आपको दिख रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। सरकार इसको नहीं उठाएगी, लेकिन पता नहीं क्यों विपक्ष क्यों नहीं उठा रही है, राहुल गांधी क्यों नहीं उठा रहे हैं, या फिर तेजस्वी यादव क्यों नहीं उठा रहे हैं। अगर उनको बिहार के साथ, बिहार के लोगों के साथ इतना जुड़ाव है तो आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।